लोगों में काफी नाराजगी है। बिल्कुल, निशिकांत दुबे जी को जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी मुसलमानों की चूड़ी कैसे कसी जाएंगी सिर्फ वो देखना है। मुर्शिदाबाद के दंगे पे क्यों कंट्रोल नहीं है? सीजीआई के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं। का एमपी होता तो उस पर तुरंत कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा के ओम बिरला जी या जगदीप धनखड़ जी उसे सस्पेंड करवा देते और मोदी जी उस पर ताली बजाते कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अपने लोगों की कभी गलती दिखती है? वो तो चुप ही रहते हैं। मुसलमान के आगे खड़े होते हैं तो बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ, सिख के आगे खड़े होते हैं बोलते हैं मैं सिख हूँ। मोदी सर बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए सर। मामले में सर बोल देख सकते हैं आप कि निशिकांत दुबे का पुतला जलाया जा रहा है। निशिकांत दुबे का पुतला जलाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि लोगों में काफी नाराजगी है। वही पार्टी है जो संविधान को छोड़कर मनुस्मृति को लाइक करती है, जो नहीं सुप्रीम कोर्ट को लाइक करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लाइक नहीं करेगी। कल निशिकांत दुबे कहाँ थे जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था? तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए। आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? लगातार देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, देश का एक ही न्यायालय, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो देश के संविधान को बचा के रखा है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को हर एक जोर आजमाइश कर ली कि विपक्ष को कमजोर बनाया जाए। उन्होंने ईडी का, सीबीआई का, हर एक पक्ष का उपयोग कर लिया, लेकिन आज उन पे नकेल कसने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। कितने बड़े बेशरम जाहिल लोग हैं वो। उनके सांसद, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही है। क्या संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हमारे नेता किस मुद्दे को नहीं उठाते, मैं आपको बताता हूं। उनके पास जाहिल नहीं है, जाहिल है, तभी तो वो उच्च न्यायालय को इतनी बड़ी शब्द बोल के निकल गए कि उच्च न्यायालय गलत है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था, नहीं तो 4 बार के चुने हुए सांसद है, तो वो कहाँ थे जब राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था? कहाँ थे वो? आज वो एक समुदाय पे टारगेट बना के रखे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बैलेंस करके चीजें चल रही तो वो ये कहना चाह रहे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने क्यों नहीं टिप्पणी की जब उन्होंने वर्डिक्ट किया था? तो अच्छा, एक बात बताइए, निशिकांत दुबे को कहाँ से पता है कि वो गृह युद्ध जैसी स्थिति में हो सकता है कि उनका बयान, वो कौन लोग हैं जिन्हें निशिकांत दुबे को पता है? वो कौन लोग नहीं, ये सब इनकी पार्टी की मिलीजुली सरकार है। पार्टी पल्ला नहीं झाड़ रही है। निशिकांत दुबे वही कोर कमेटी के मेंबर हैं। जो पार्टी कहती है वो निशिकांत दुबे करते हैं, तो ये पार्टी का टिप्पणी है। पार्टी के बड़े नेता तो चुप है, अभी तक तो कुछ बोल ही नहीं रहे। पार्टी के अगर बड़े नेता चुप है तो पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं निकाला? जो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? आप क्या चाहते हैं? साफ कहा उन्होंने। तो जब उन्होंने साफ कहा कि हमारा लेना देना कोई नहीं, तो उनका सस्पेंशन लेटर अभी तक क्यों नहीं निकाला? आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? आप बताओ। अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर नहीं निकला, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की भाजपा। अगर यही किसी विपक्ष नहीं निशिकांत दुबे शर्म करो, निशिकांत दुबे शर्म करो। बताइए ना। मैं देखिए, आप मीडिया बंधु वाले लोग हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, आप लोग को भी समझ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के पीछे ये हाथ धोकर बैठे पड़े हैं। मतलब एक समुदाय, अगर उच्च न्यायालय अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको गलत साबित करें। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान के पक्ष में वर्डिक्ट दिया, इसलिए गलत साबित है वो। जब वो राम मंदिर के मुद्दे पर वर्डिक्ट दिया था, तब क्यों नहीं निशिकांत दुबे ने बोला? क्या आपने सवाल की? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। मनुस्मृति के जो लेख है, उन लेख है, उससे दुनिया चलाना चाह रहे हैं, उससे देश चलाना चाह रहे हैं। लड़ाई जो है नहीं चलेगी। क्या अब ये लड़ाई न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका के बीच में हो गई है लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई संविधान विरोधी और संविधान को जो पकड़ के रहने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किस लिए किए? इसीलिए किए कि इनको पता लग जाए कि संविधान का पुरजोर मजबूती आज भी न्यू खड़ा है। आज हमारे इसी दिल्ली से बदरपुर का उपाध्यक्ष हमारा भाई 1,500 लोगों की भीड़ लेके उसी संविधान को बचाने की एक रैली किया, जिसमें 2,000 से 3,000 युवा जुड़े। वो सब तो ठीक। अच्छा सुनिए, एक सवाल देखिए, मेरा सवाल यही चाहते हैं, सवाल ले लीजिए ना। कहना यही चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के
लिए वर्डिक्ट दिया तो निशिकांत दुबे जो है चुपचाप से सुन के सन्नाटा पड़ गया। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी सर। जब सदस्यता मोदी सर ने वाले मामले में अब क्या लगता है मोदी सर बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। सर के मामले में सर बोल रहा हूँ, मोदी सर ने मोदी सर नहीं है, मोदी सर ने मामला कह रहा हूँ सर, आप सवाल नहीं कर रहे हैं। शर्म करो नरेंद्र मोदी, शर्म करो। आज सबसे बड़ा आज सबसे बड़ा जो आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, इसी में आप फुल स्टॉप कर दिए और खत्म कर दीजिए। जब राम मंदिर के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो किसी भाजपा के नेता ने, किसी सांसद ने कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आज एक समुदाय के पक्ष में उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी तो उनको मिर्ची लग गई। आप उनके सांसद से पूछिए जाके कि आप वही सांसद हैं जब राम मंदिर के मुद्दे पे वर्डिक्ट आती है तो आप चुप थे। आज क्या कारण आ रहा कि क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या कारण हो गया कि आपके लिए वही सुप्रीम कोर्ट बुरा बन गया? उपराष्ट्रपति भी बयान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो दुनिया के, मुझे नहीं लगता उनके, क्या बोलूं, उनका सम्मान है। सभापति हैं, सभापति हैं। वो संविधान वो सभापति नहीं, का जानकार है। वो सभापति नहीं, वो सभापति नहीं, वो चाटुकारी पति है। वो मोदी जी के, बिल्कुल बोलूंगा। देश क्यों नहीं बोल सकते हम? देश का आप देश के चौथे स्तंभ है, आप भी चाटुकारिता करेंगे क्या? मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैं ये बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सर मोदी सर ने मामला कहा है सर, मोदी सर ने मामला बोला है। चलिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो विपक्ष के नेता देश के विपक्ष के लीडर हैं, तो उनकी भी उतनी इज्जत सम्मान होनी चाहिए। आप सिर्फ प्रधानमंत्री पद की सम्मान करेंगे और एक ही समुदाय को इसी देश के संविधान के, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए खुद संज्ञान ले सकता है। आपके ही मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आप लोग भटक चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग भटक चुके हैं। आपके मीडिया बंधु कह रहे हैं, ये मीडिया सच्चाई से भटक चुका है। आपके मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आप लोग, ये मीडिया संविधान को मानने वालों की न्यूज नहीं दिखाता। ये मीडिया मनुस्मृति के बढ़ावा देने वाले लोगों को दिखा रहा है। ये देश संविधान से नहीं चल रहा। ये देश में कुछ मनुस्मृति के लोगों ने संविधान को निरंतर बदलने का, बिल्कुल निशिकांत दुबे जी को जेल जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये वही सरकार है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का मौका देती है। बयान सर्वोच्च न्यायालय पे दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो स्वतः संज्ञान ले सकती है इस पूरे मामले पर। सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान तो ले सकती है, लेकिन ये वही मनुस्मृति के लोग हैं, बीजेपी के लोग, जो आज संविधान को नहीं मानने हैं। देश संविधान से चलता है, देश इस कोर्ट से चलता है, देश इस न्यायालय से चलता है, लेकिन यही लोग देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। और जब ये वही लोग हैं, जब राम मंदिर का फैसला आया था, माइनॉरिटी ने उस फैसले को अपना आत्मसम्मान समझकर स्वीकार किया था, और इन लोगों ने कहा था कि मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मान रहे और उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मान रहे। आज उनको ही गलत कर रहे हैं। किन तथ्यों के आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी मनुस्मृति को मानती है? आप देखिए ना, मणिपुर में क्या हो रहा है, आपके सामने है। बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देश के अंदर संविधान को निरंतर खत्म किया जा रहा है, फिर भी ये लोग चुप बैठे हुए हैं। देश के अंदर ये चिंटू जगह जगह उठ करके ऐसे ऐसे अपशब्द कहते रहते हैं किसी जाति के प्रति, किसी संविधान के प्रति। ये कैसे किस्म के लोग हैं जो सबको गलत बताते हैं? क्या देश के अंदर यही लोग सही हैं? इस देश में जो संविधान मानने वाले लोग हैं, क्या वो सही नहीं है? ये देश संविधान से चलता है, आगे भी संविधान से चलेगा। इस देश के अंदर तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी, कोर्टों को खरीदने की राजनीति नहीं चलेगी, न्यायाधीशों को खरीदने की राजनीति नहीं चलेगी। मैं बस अपनी बात क्या बीजेपी ने कभी न्यायाधीशों को खरीदा है? और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। बिल्कुल खरीदा है। अगर खरीदा नहीं होता तो आज जो राम मंदिर का फैसला देने वाले आज राज्यसभा में नहीं बैठे होते। गोगोई जी आज राज्यसभा में अंदर बैठे, कैसे पहुंच गए? एक न्यायाधीश क्या राज्यसभा में जाकर के अपना पद लेगा? मुझे बताइए, अगर वो हक का फैसला था तो क्यों नहीं था अभी तक? क्यों नहीं था? ये देश संविधान से चलने वाला है और संविधान से ही चलेगा। ऐसे लोग सिर्फ देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। जो देश की एकता और अखंडता मजबूत है, उस देश को खत्म करना। माइनॉरिटी को ऐड क्यों नहीं करते वो लोग? अपनी टीम में माइनॉरिटी को ऐड क्यों नहीं करते? जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बीजेपी हमेशा अपने ही कैटेगरी लोगों को ही शामिल करती है। माइनॉरिटी को इन लोगों ने बिल्कुल अपने से दूर कर दिया है। ये बिल्कुल आप लोग भी जानते हो, सवाल चाहे कितने करो, लेकिन हर इंसान और हर नागरिक जानता है ये बात कि बीजेपी लोगों में जिस तरह से, तो खुद कहते हैं मुस्लिम भाई है मेरे।
अच्छा, कौन बोलता है? मोदी जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुसलमान भाई। देखो, ये जिसे आप लोगों ने देखा होगा, दो मुँह सांप, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग क्या होते हैं, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। मुसलमान के आगे खड़े होते हैं, तानाशाही बंद मुसलमान के करो, आगे खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं एक तानाशाही बंद करो, बंद करो। मुसलमान के आगे खड़े होते हैं तो बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ। सिख के आगे खड़े होते हैं बोलते हैं मैं सिख हूँ। हिंदू के खड़े होते हैं, अरे भैया कोई एक धर्म तो है आपका, और देश होने के नाते आप किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री हो, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा साथ में। माफी मांगे निशिकांत दुबे तो ही ठीक है, माफी मांगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना ही किसी के उसका कोई अपमान कर सकता है हमारे संविधान का। मनुस्मृति अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने तक रखिए, मनुस्मृति को पूरे देश में लागू मत करिए। देखिए, एक पार्टी के जो सांसद है उनके निजी विचार है, आप पूरी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? एक निजी विचार है तो फिर अपने तक रखे ना। एक बार बताइए, सर्वोच्च न्यायालय तो सबका है, तो वो उस पर क्यों लागू कर रहे हैं वो चीज की? सर्वोच्च न्यायालय को हम ताले लगा देते हैं, संसद पे ताले लगाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय सारे फैसले करेगा तो यार फैसला लेने का अधिकार तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ही है, सीजीआई को ही है। अगर आप सीजीआई पे उंगली उठाएंगे तो क्या बात रहेगी? सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष विशेष के समर्थन में फैसला ले रहा है, दूसरे पक्ष के लिए सोच ही नहीं। ऐसा क्यों है? एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने थोड़ा समय लिया है, स्टे दिया है, तो थोड़े समय के लिए दिया है, जो भी होगा वो अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, बाद में देखिएगा सब कुछ। मैम बताइए, मोदी जी चुप हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी चुप हैं, बड़े नेता चुप हैं इस मसले पे। बड़े नेता को काम ही क्या है? एक बात बताइए, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अपने लोगों की कभी गलती दिखती है? वो तो चुप ही रहते हैं। तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है उसको किस तरीके से? ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ये खतरनाक सोच का नतीजा है, ये संघी सोच का नतीजा है, ये हिंदुस्तानी सोच का नतीजा नहीं है, एक संघी सोच का नतीजा है ये। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता है, और ना ही कोई होना चाहिए हमारे संविधान और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर। तो अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो बहुत गलत है कि संसद में को ताला लगा दे, सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले। हमारे फैसले लेने के लिए हमारे संविधान ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय को रखा है, चुना है, तो वही करेगा ना। संसद में थोड़ी ना फैसले होंगे हमारे। ठहरा देंगे पूरी पार्टी ये गलती, चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो मंत्री है, फेस है लोकसभा में, सांसद सीजीआई के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं। सीजीआई कोई छोटी मोटी चीज है क्या? लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बयान तो और भी नेताओं ने शुरू किया, तो अब निशिकांत को लेकर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, कोई बड़ा नाम अगर कुछ गलत बोलता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना जी। सजा अगर आप उसको देंगे तो उसका लोगों में मैसेज भी जाएगा। इसीलिए तो कोई टुचमुच कोई देता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या नौबत आ पड़ी कि जो सीजीआई को लेकर इस तरीके से बोलना पड़ रहा है? क्या मंशा? जो इनके मन की बात नहीं करता है उसके खिलाफ ये बोलना स्टार्ट कर देता है। कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक। सिर्फ इनको हिंदुओं को यूनाइट करना है, मुसलमानों की चूड़ी कैसे कसी जाएंगी सिर्फ वो देखना है। मुर्शिदाबाद के दंगे पे क्यों कंट्रोल नहीं है, सीलमपुर में भी चिंगारी भड़काने की कोशिश है, ये सारे का सारा मामला जो है वो बिहार विधानसभा को लेके सेट किया जा रहा है। तो आपका ममता है, सेंटर में कौन है? गवर्नर का कुछ नहीं बनता है। क्या बात करते हैं आप? नहीं, सवाल नहीं, एक सवाल और ले लीजिए सर। तो देखिए, ये लोग जो है लगातार जो है संविधान पूरे देश के संविधान का अपमान कर रहा है, जो कांग्रेस और ये भाजपा इस देश में जब आई है, ये देश के वो किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, ये आरएसएस की सोच को इस देश में थोपना चाहते हैं, ये आरएसएस के विचारों को इस देश में थोपना चाहते हैं। ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं, पर हम साफ बता देना चाहते हैं, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। आरएसएस की सोच को इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। संविधान पर यकीन करने के बजाय अपने संघ के विधान पर ज्यादा यकीन कर रहा है, और ये मोदी जी की पुलिस हमें संविधान की कॉपी देने से भी रोक रही थी। और बहुत शर्म की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जब मुख्य न्यायाधीश और मुख्य उच्च न्यायालय के खिलाफ जब निशिकांत दुबे ने बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने तो कहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर ये टिप्पणी करने के साथ साथ आपको पता है उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। यही कोई कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का एमपी होता तो उस पर तुरंत कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा के ओम बिरला जी या जगदीप धनखड़ जी उसे सस्पेंड करवा देते, और मोदी जी उस पर ताली बजाते कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इस यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस।
लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं, सबको बुलाने सर लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने एक सांसद का जो है पुतला फूका है, तो ये अपमान सांसद लोगों का अपमान भी तो है कि लोगों ने चुन के भेजा है। उन लोगों का अपमान तो वो अपने मुंह से अपने आप कर रहे हैं। जब इस संविधान की जिस जिन्होंने शपथ ली थी, इसी की हत्या कर रहे हैं वो। निशिकांत दुबे ने इसी संविधान की शपथ ली थी और ये संविधान उन्हें हम पढ़वाना चाहते हैं कि देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो या तो अपनी वो गलती माने, और सुबह से ट्विटर खेल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के लिए दरी बिछाने से फुर्सत नहीं थी, तो बड़ी शर्म की बात है कि उनका सांसद इसी संविधान की हत्या करने की बात कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे परमिशन मांगी जाएगी। अटॉर्नी जनरल से मांग करी गई है, वो हमारी मांग को स्वीकार करते हैं नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम ये मांग करते हैं उन पर करी जाए। और ये संविधान की कॉपी हम जरूर निशिकांत दुबे को भेंट करें, किसी को पढ़े। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।